ओम विश्वानि देवः सवितदुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्न आशुवा मानवा मानितं दानवा बाधितं निजराराधितं सज्जना साधितं पंडितै पूजितं पक्षिभिः पूजितं भूतले भाति में भारतं भारतं। पूज्य सभाध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्वत मंडल, पूज्य पाद गुरु स्वरम महोदय जी, हम सन्यासी वृंद एवं दूर दूर से पधारे में धर्म बंधुओं और मेरे सहपाठी ब्रह्मचारीगण, मैं आपके सामने खड़ा हूँ सरस्वती के चरणों में जिसने शीश झुकाया है, आज़ादी की लो बनकर वो जगमगाया है। कलम की धार बनती हथियार उस जमाने में, सरस्वती निधि शक्ति वीर उतराते मैदानों में। साथियों, सोचो उस दौर का था, समाज झगड़ा हुआ था जाति पाति की दीवारों में, स्त्रियां कहती बेड़ियों में, जनता सोहिती अंधविश्वास के अंधेरों में और देश पर था अंग्रेजों के पैरों के तलों में। लेकिन तभी अंधकार के बीच आवाज गूंजी, वेदों की लौटो, वेदों की लौटो, वेदों की लौटो। ये एक महाआदमी साथियों, ये था क्रांति का बिगुल, ये था जागृति का नाद, ये था अंग्रेजी हुकूमत का विरुद्ध का पहला संगनाद। हम सब जानते हैं स्वतंत्र संग्राम केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि ऐसा महासंग्राम था इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अहम भूमिका निभाई थी। भारत को गुलामी बेड़ियों से मुक्त कराने जितना योगदान राजनीति और क्रांतिकारियों का रहा, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान समाज सुधारक का रहा। इस परिप्रेक्ष्य में महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 1820 गुजरात प्रांत टंकार नगरी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मूल संग्रह था। उन्हें सत्य और वेदों की खोज पर मार्ग बढ़ाते हुए सन्यासी ने अपना दिया और महर्षि दयानंद सरस्वती नाम से विख्यात हुआ। उनका जीवन लक्ष्य अंधविश्वास और ज्ञान को समाप्त कर भारतीय समाज को वैदिक जड़ों जोड़ना था। उन्होंने वेदों की लूटो आह्वान किया था। महर्षि मानते कि वैदिक और प्राचीन परंपराओं में वेद निहित है। महर्षि दयानंद सरस्वती उन पहले व्यक्तियों में थे जो समाज को इस पर संदेश दिया कि भारत को स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए और उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जनता के हृदय में राष्ट्रवादी चिंगारी प्रज्वलित कर दी थी। भारत की असली पहचान शांति और मानवता में है। जहाँ दुनिया दीवारें खड़ी करती है वहाँ भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ ऐसे शत्रु के खिलाफ जो आवाज उतारने के लिए अंदर से खोखला कर देता है, वो है जातिवाद। जातिवाद सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि ऐसा जहर है जहाँ समाज को समाज से, भाई को भाई से और इंसान को इंसान से बांट देता है। अगर जिस देश की पहचान समानता, लोकतंत्र, भाईचारों से है, वहाँ जातिवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर इस जहर को मिटाना है, अगर आगे की पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देना है, तो हमें जातिवाद की जंजीर को तोड़ना होगा। हमें यह समझना जिस तरह सूर्य सभी को बराबर रोशनी देता है, हवा सभी को बराबर सांस देता है, वैसे ही इंसान सभी को बराबर देती है। समाज तब मजबूत होता है जब विविधता होती है, लेकिन टूटता तब इसमें भेदभाव होता है। हमें यह तय करना है हमें टूटना है जुड़ना, न जाति बड़ी न धर्म बड़ा, सबसे बड़ा इंसानियत। आओ मिलकर हम कसम खाए, हम जातिवाद का विरोध करेंगे, हम बराबर की राह चुनेंगे, हम ऐसा समाज बनेंगे जो केवल पहचान इंसानियत से होगी, जाति से नहीं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम सब वही प्रतिज्ञा ले जो आज़ादी के समय हमारे पूर्वजों ने ली थी कि हम जातिवाद को और भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे और उनके ग्रंथ और उसके जितने वेद है उसको आगे बढ़ाएंगे। डायनासोर का युग बीत गया, आज भारत का युग है। विश्व इतिहास लिखता है, आज भारत भविष्य लिखेगा। आयो हम सब मिलकर नारा लगाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय आर्यवर्त। इत्यम सो नमस्ते। धन्यवाद भरत जी ने भारतवर्ष के